नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है और उसमें यदि आप देखें तो टॉपर के नंबर बायोलॉजी में कितने हैं। टॉपर के नंबर बायोलॉजी में 345 हैं आउट ऑफ 360। मतलब जो नीट में टॉप किया है उसने भी जो है वो 3 क्वेश्चन बायोलॉजी के अंदर उसने गलत किए हुए हैं। केमिस्ट्री में उनका स्कोर है 175, एक क्वेश्चन उनका जो है केमिस्ट्री में गलत हुआ है। और फिजिक्स में जो स्कोर है वो है 166 स्कोर है टॉपर का। तो कहने का मतलब ये है कि जो यदि हम यहाँ पर देखें, कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो टॉपर है, टॉपर भी सारे क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हैं बेटा, चाहे कितना ही मेहनत कर लें आप। पेपर टफ था इस बार। तो ये है कि आप मतलब इसमें देखो, अब AIR1 कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, AIR1 लाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बायोलॉजी में इनके भी 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे जैसे कि एक अंकित सैनी हैं, उनके जो है वो 355 मार्क्स से बायोलॉजी के अंदर 10 नंबर ज्यादा है, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 34 के आसपास है। तो पॉइंट ये है कि आपका एग्जाम में काम माइंड से जाना और साल भर की तैयारी बहुत मैटर करती है। साल भर आप जब बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबिलिटी के क्वेश्चन लगाते हैं आप, सरल से लेके कठिन तक, सिंगल लाइनर, मल्टी स्टेटमेंट, मैच दी कॉलम, असर्शन रीजन, जितने फॉर्मेट होते हैं उन सारे फॉर्मेट के आप क्वेश्चन जब लगाते हैं ना, तो आपको अपने आप से चीज़ों पे कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो और एग्जाम का को जब भी कभी हमें एग्जामिनेशन हॉल में जब होता है ना, तो एग्जाम का साइकिल अलग होता है, ठीक है। वहां पर अपने आप को संतुलित रखना, बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करना, ये बहुत जरूरी है। मतलब इस बार नीट 2025 के एग्जाम ने दिखा दिया है कि पेपर का लेवल NTA क्या रख सकता है और हमें कितना मेहनत करना होगा। तो यदि आप वाकई में मेहनत के लिए तैयार हैं तो आप ध्यान रखो बेटा कि एक पूरा प्लान बनाइए और उस प्लान के अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए, सब वैरायटी के क्वेश्चन लगाइए। अब उस बहकावे में मत आइए कि सिंपल सिंपल चीजों से काम हो जाता है, नहीं, आपको थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ना होगा। ऑल द बेस्ट।